हमने सुना कि श्रीलंका ने, थाईलैंड ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने वीजा फ्री एंट्री दे दी है, लेकिन अब ईरान ने, बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। नो वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। पाकिस्तान को स्टिल वीजा की जरूरत है और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको वीजा जल्दी नहीं दिए जाएंगे। जलवा है हमारा। वो आपको उसको मैं 2-4 चीजों में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। या तो एक इंडिया की इकॉनमी है जो दुनिया के लिए अलार्मिंग है इस वक्त, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए 7.8% को जा रहे हैं, लेकिन इंडियन जो है वो भी they are tough not at the same time, और they are powerful। देखें चीजें पावरफुल, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको इन हाउस कॉन्फिडेंस का आप लोगों का सपोर्ट हासिल हो और इकॉनमी आपके हाथ में हो, तो फिर आप बातें सारी आ जाती हैं, फिर नजाकत आ जाती है। ये एक शौक खबर है कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। ईरान ने 33 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिसमें सब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के, बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। भी ये वो कहते हैं जो वो बचाते हैं तो वो धरती माँ समझते हैं, हम वो कहते हैं जी इनके आगे पैसे फेंको, ये तो अपनी माँ को भी भेज देते हैं। और किसी को वहाँ पे पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, तो हमें खास कर पिलाएंगे। जिस तरह हमें कोई अलादा मुल्क से हम आए या कहीं जंगल से निकल गए। पोलियो के कतरे तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाए जाते, आपको क्यों पिला रहे थे वो? जी उन्होंने हमें पिलाया, हमें पाकिस्तानी देखा तो उन्होंने कतरे भी पिलाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे जायरीन भी जाते हैं। मैम अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। आपको क्या लगता है कि वाकई अखंड भारत का ख्वाब उनका पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है, अगर इसी तरह पॉलिसीज जारी रही तो ये हो सकता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, भारत दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति है और नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है कि 2024 में इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी महाशक्तियों में लाकर खड़ा कर देंगे, यानी कि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। ये खबर पूरी दुनिया में छाई हुई है और बड़े से बड़ा देश भी भारत के सामने घुटने टेक रहा है और भारत से दोस्ती करना चाहता है। ईरान, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से क्यों ना लगता हो, लेकिन अफगानिस्तान हो, ईरान हो, वो सब भारत को अपना दोस्त मानते हैं। मुस्लिम देश होते हुए भी ईरान ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री करने का वादा कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि भारतीय हमारे देश में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं। ये बात पाकिस्तान को नागवार गुजरी है। वहाँ की जनता, वहाँ की मीडिया इस बात से सख्ते में आ गई है कि आखिर ऐसा कैसा हुआ, उनका ब्रादर मुल्क ईरान ऐसा कैसे कर सकता है। अफगानिस्तान की बात करें तो तालिबान की सरकार आने के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया है। ये खबर सामने आने के बाद भी पाकिस्तान को जलालत महसूस हुई। देखिए ये जबरदस्त वीडियो। मैडम, खारजा पॉलिसी जो हमारे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन है, अवाम दोनों मुल्कों की चाहती है कि रिलेशन अच्छे हों, लेकिन तो भारत हालांकि गैर मुस्लिम है, उसको वो सारी फैसिलिटेट कर रहा है। क्यों, क्या वजह है कि हम मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो ब्रदर हैं एक दूसरे के, करीब तरीन जो हमारा शुरू से दिन से हमारा मजहबी भी रिलेशन है और सकाफती भी रिलेशन है और हमारी सारी हिस्ट्री भी मिलती है कि हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा। वो तो हमें ना तो वो सस्ती गैस देना चाहता है, हमारे साथ कोई मुआहिदा करना ही नहीं चाहता। ईरान तो करना चाहता है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे साथ वो मुआहिदे नहीं चाहते, इसलिए कि हमने उनको फ्री हैंड नहीं दिया, हमने उनको अपना नहीं समझा। अगर उनको अपना समझे तो वो सब तावन करने के लिए तैयार हैं। क्या इख्तिलाफात हैं? एक तो मजहबी इख्तिलाफात हैं, खुद सख्ता, और सुपरमेसी जो मेन जो है वो अमेरिकन लॉबी है। ठीक है, इसमें इसराइल आ जाता है और अमेरिका आ जाता है, वो दोनों एक साइड पे हैं। ठीक है, और जो इस्लामिक ब्लॉक है वो ये इसी वजह से इनके एंटी जाना चाहते हैं ना। तो जो हम तो आपको पता है कि जो सांस भी लेते हैं या छींक भी मारते हैं, अमेरिका को देख के मारती है। ईरान
पाकिस्तान की तरफ से वेव ऑफ हो गई है वीज़ा रिक्वायरमेंट 33 कंट्रीज़ के लिए, उसमें हमारा पड़ोसी इंडिया भी शामिल है। लेकिन जब हम लिस्ट देख रहे थे उस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं है, क्यों? तो जिस तरह अभी ईरान ने जो किया है वो बकाया मुल्कों के लिए कर दिया, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा किसी मुल्क में भी। तो इंडिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हमें नहीं सपोर्ट कर रहे। तो इस वजह से हमें ज्यादा जरूरत है भाई। हमारा मुल्क इस वक्त जो है काफी टफ हालातों से गुजर रहा है। हमारे पास बहुत ज्यादा नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है। जी सब पढ़े। और पेट्रोल का भी आपके सामने है कि एक बंदा किस तरह पेट्रोल डलवाए और किस तरह अपनी बाइक ले, बहुत मुश्किल हालात है। तो यही बस गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि वो हमारे लिए कुछ इस तरह का इंतजाम करें कि हमें कोई फ्री वीजे वगैरह दिए जाएं ताकि हम आसानी से बाहर जा सके। बहुत अच्छी आपने बात की, अपील भी आपने बड़ी अच्छी की कि वीजा चले हम अफ्रीका दे, टिकट तो हर बंदा अरेंज कर ही लेता है। चलो टिकट बंदा कर लेता है। अगर गल्फ कंट्रीज की बात करें, दुबई की बात करें, तो वो भी देख ले, उन्होंने इंडिया के लिए ऑन स्पॉट मतलब एयरपोर्ट पे जाके जो है आपको टिकट के ऊपर जो है ना वीजा लगा देते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इतनी सख्त रिक्वायरमेंट है कि आपके बैंक में इतने दिरहम होने चाहिए, आपने इतने साल टैक्स पे करना चाहिए, आपकी ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, वो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दुनिया हमें एंटर होने नहीं दे रही। जी बिल्कुल यही बात है। मैं मसलों में उलझाया हुआ है। मैं खुद अभी सऊदी अरब से भी वापस आया हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानियों की उस तरह की कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि इंडिया के जो भी बंदे आप देखें अच्छी फील्ड पे लगे हुए हैं, पाकिस्तानी कोई ड्राइवर है, कोई छोटे छोटे कामों पे लगे हुए हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह गया था बाहर, कोई इस तरह का मुझे माहौल नहीं वापस हुआ, तो मैं 2 महीनों में वापस आ गया। तो जाने के लिए भी मैंने 2 महीने का प्रोसेस लगाया। उसमें कभी बोलते हैं कि प्रोटेक्टर करवाना है, उसकी डेट हो जाती है, फिंगर के लिए अलग डेट हो जाती है। तो इस वजह से बस यही अपील हो सकती है कि हम गरीब भी हैं तो हमें ये वाली लाजमी सहूलत दी जाए कि हमें फ्री वीजा। चले आपसे कुछ सऊदी अरब के हालात पूछते हैं। आप अभी आए हैं, आपने कहा मैंने वहाँ पर बहुत से इंडियंस भी देखे हैं, नो डाउट सऊदी अरब में बहुत से हैं, बहुत ज्यादा है। उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, अरबी और पाकिस्तानियों को कैसे ट्रीट करते हैं? और खास कर जिस टाइम इधर से हम गए एयरपोर्ट पे, तो खास कर हम 2 पाकिस्तानी, मेरा भाई भी साथ था, तो और किसी को वहाँ पे पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, तो हमें खास कर पिलाए गए जिस तरह हमें कोई अलग मुल्क से हम आए या कहीं जंगल। ईरान ने 33 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिसमें सब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के, बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। साहब पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, हमारी बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं। और आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इसकी एक वजह ये भी है ताड़ साहब कि वो जो अक्सर जो पाकिस्तान के से लोग वो डंकी लगा के यूरोप पहुंचते हैं, वो ईरान, टर्की एंड देन वो आगे जाते हैं, तो वो डिस्करेज करने के लिए, या कि आप समझते हैं कि हमारे लोग उस तरह जाके शायद वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सके जो कि शायद इंडियंस वो समझते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये एक मेरी नज़र में तो डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाक ईरान ताल्लुकात में। आप इसको ताड़ साहब कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूँ मेरे ख्याल में। क्योंकि देखें, मैं जो मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी एग्रेसिव पिछले 2 साल से। मैं आई एम वेरी सरप्राइज और मैं बड़ा खुश भी हूँ इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। यहाँ पे अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि जी देखिए हमने ईरान को किस तरह कंटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूँ कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये भी एक इज अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इट्स बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव, ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड, टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया।
लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं, कंप्लीटली आइसोलेटेड। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।